अयोध्या में अकाल कब पड़ा था, 1000 जन्म किसने जन्म लिया था, और कौन से ऐसे मुनि थे जिसका शाप काकभूषुंड जी को लगा और फिर आशीर्वाद में वह बदल गया, और शाप के बावजूद पहला जन्म किसने काकभूषुंड जी ने कब लिया था। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति, श्री राम कथावाचक। मित्रों, अयोध्या में अकाल कब पड़ा था इसके बारे में हमको जानना होगा। 1000 जन्म किसने लिया इसके बारे में भी जान करके जो श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है, और आपको समझना चाहिए उत्तरकांड के इस प्रसंग को। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की व्याख्या में हम भाग 9 पर पहुंचे हैं, जिसमें हम काकभूषुंड जी और गरुड़ जी के संवाद पर चर्चा कर रहे हैं। और जो श्री रामचरितमानस, जो श्री राम कथा के रूप में हम लोग सुनते हैं, उसमें जो उत्तरकांड का भाग है, जो अक्सर कथाओं में नहीं कहा जाता है, उसको समझना होगा। और उस भाग में पूरा ज्ञान, तप, पूरी तरह से समर्पण, वैराग्य इत्यादि सब कुछ उसमें, भक्ति सब उसमें समाहित है, हमको जानना होगा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि धर्म के 4 प्रसिद्ध चरण हैं, जिनमें से कई में एक दान रूपी जो मुख्य चरण है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों में धर्म नित्य होते हैं। धर्म सभी युगों में श्री राम जी की माया से नित्य है। सतयुग में क्या है? सतयुग में शुद्ध सत्व, गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना। त्रेता में कौन सी बात है? सतगुण अधिक होता है और रजोगुण कुछ उसमें होता है। कर्मों में प्रीति होती है और इस प्रकार से सुख होता है। और वही द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है, सतगुण बहुत ही थोड़ा होता है, कुछ उसमें तमोगुण आ जाता है। ये द्वापर का मन, और मन में हर्ष और भय द्वापर युग का पूरी तरह से एक लक्षण है। कलयुग में क्या है? तमोगुण बहुत होगा, तमोगुणी चारों तरफ से आपको मिलेंगे। और इस प्रकार से ये चारों युग का बताते हुए काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं कि काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होता है, उसको काल धर्म नहीं व्यापता। पक्षीराज नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया पता होती है। नट माया करता है, लेकिन और देखने वाला तो उसी प्रकार से, जैसे जैसे वो क्रीड़ा करता है उसी प्रकार से लोग उत्साहित होते हैं या हतोत्साहित होते हैं, परंतु जम्बूरा को सब कुछ पता होता है। और कहते हैं काकभूषुंड जी, हे पक्षीराज, उसी काल में मैं कुछ वर्षों तक, कौन से काल में? अयोध्या के काल में। कुछ इसके पहले वाले प्रसंग में, जब आप श्री रामचरितमानस का ये उत्तरकांड सुन रहे हैं, तो इसके पहले वाले भाग को भी देखना पड़ेगा कि कब अयोध्या में, जो पूर्व के कल्प में जब अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे, उस बारे में वह बता रहे हैं कि शूद्र के रूप में मैं अयोध्या में था और कुछ वर्षों तक रहा। शूद्र के घर पर मैं जन्म लिया। पिछले में भी बताया कि वह धन वैभव से इतना अभिमानी मैं हो गया था। काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं किसी को समझता नहीं था, और स्थिति यह हो गई कि अब अयोध्या में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। विदेश की परिभाषा यह है कि जो अयोध्या है उसके बाहर चला जाना, और वह उज्जैन चले गए और उज्जैन में जाकर के रहने लगे। कुछ समय बीतने पर, कुछ यहां देखिए, कुछ समय बीतने पर कुछ ऐसे जगह पर उन्होंने जब भ्रमण किया तो एक ब्राह्मण मिले, और वो ब्राह्मण भगवान शंकर की आराधना करते थे, और यह भी भगवान शंकर की आराधना करने लगे उज्जैन में। तो ब्राह्मण ने देखा कि ये एक ऐसा है जिसके ऊपर यहां पे बाहर से आया हुआ, उन्होंने पालन पोषण हमको किया या हमको आश्रय दिया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये शूद्र का है, पूछा ये नहीं कि शूद्र का है। अब हमको ये समझना है कि लोग जो कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में जातिवाद इत्यादि का वर्णन है, कतई नहीं है। आप देख लीजिए कि पहले शूद्र के रूप में काकभूषुंड जी थे, और उसका पालन पोषण या उसको दीक्षा किसने दिया था? ब्राह्मण ने दिया था। ब्राह्मण जी बड़े दयालु थे और नीति के घर थे वह। हे स्वामी, बाहर से वो नम्र देखकर मैं, अब देखिए काकभूषुंड जी कह रहे हैं, जब मैं शूद्र के रूप में था तो मैं थोड़ा नाटक किया और बाहर से नम्रता दिखाता था, ब्राह्मण को समर्पित था। अंदर से मैं चालबाज था, कृपण था, और अंदर से मैं कुटिल था। लेकिन बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण देवता ने मुझे श्री राम का, शिव जी का मंत्र दिया। श्री राम का नहीं, शिव जी का मंत्र दिया।
मैं शिव का मंत्र जप करता था, परंतु एक बड़ी कमी हमारे अंदर यह थी कि शिव के अलावा किसी और की मैं कुछ बड़ाई सुनना ही नहीं चाहता था, न राम की, न कृष्ण की, और किसी की। मैं सबकी निंदा करता था। हृदय में मेरे एकदम दम्भ था, अभिमान था, अहंकार था। चूंकि यह बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं मलिन बुद्धि वाला था, और मलिन बुद्धि वाला वह हर व्यक्ति है कि जो शिव का उपासक है राम की निंदा करे, जो राम का उपासक है शिव की निंदा करे, या कृष्ण की निंदा करे, या किसी और देवता की निंदा करे, वह प्रत्येक व्यक्ति मलिन बुद्धि वाला ही है। तो अब इस तरह से मेरा हृदय बार बार जब शिव के अलावा बात होती थी तो जल उठता था। हमारे जो गुरु जी थे वह बहुत मुझे समझाते थे, कहते थे कि बेटा देखो श्री राम और शिव एक ही हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आता था और मुझे मेरे अंदर बहुत कुटिलता आ गई थी। मैं गुरु से भी द्रोह अंदरूनी करने लगा। अब मैं अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजात में दिन रात गुरु जी से भी द्रोह करता था। गुरु जी तो हमारे अत्यंत दयालु थे। काकभूषुंड जी कह रहे हैं उनसे थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था, या बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की, जब काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि जब गुरु जी से मैं द्रोह करता था तो वह उत्तम ज्ञान मुझे देते थे, उनको क्रोध नहीं आता था कि कुछ उल्टा बुरा भला या कहें। तो इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषुंड जी के माध्यम से लिखा है कि जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि नसावा। जब नीच को बड़ाई मिल जाती है तो वह पहले जिसने बड़ाई किया है, जिसने उसका भला किया है, उसी का नाश करने के लिए लग जाता है। यही हाल मेरे साथ भी हुआ। और एक दिन की बात है कि मैं मंदिर में बैठ करके, काकभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में बता रहा हूं, मैं मंदिर में बैठ करके शिव के मंत्र का जाप कर रहा था। गुरु जी आए और मैं अंदर के जलन बस गुरु जी को उठ करके प्रणाम इत्यादि नहीं किया। यह घोर अपराध हो गया। और मंदिर में जो भगवान शिव हैं, वो भगवान शिव कैसे, किस प्रकार से आकाशवाणी के रूप में उन्होंने मुझे बहुत फटकारा और कहा कि तुम नीच हो, तुम गुरुद्रोही हो, और तुमको जो है कि बिना दंड दिए मैं मान नहीं सकता, और तुमको दंड देना ही होगा। वेद से, मार्ग से तुम भ्रष्ट हो चुके हो। जो नहीं दंड करो खलतोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन, यह कहते हैं, ये ज्ञान है कि जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रव रव नरक कोटि जुग परही। जो गुरु से ईर्ष्या करता है उसको रव रव नरक में, करोड़ों बार रव रव नरक में जाना पड़ता है, रहना ही पड़ता है। और भोलेनाथ ने आकाशवाणी के माध्यम से मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें दंड नहीं देता हूं तो यह मेरा वेद का जो मार्ग है, मेरा मार्ग विचलित होगा और लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर शिव जी ने भयानक शाप दिया। क्या शाप दिया? कि कहा कि तुम पापी हो, गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा तुमने गुरु को किसी भी प्रकार से अभिवादन नहीं किया। तेरा गुरु तो बहुत दयालु है, कृपालु है, लेकिन तू बड़ा नीच है। तू सर्प हो जा। अरे अधम से भी अधम इस अधोगत को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। जब इतनी शाप भोलेनाथ ने दिया तो शिव जी का भयानक शाप सुनकर के गुरु जी त्राहिमाम करने लगे, हाहाकार मचा दिया। गुरु जी ने विशेष प्रकार से भोलेनाथ की स्तुति किया, भोलेनाथ को सांत्वना दिया और भोलेनाथ से अनुरोध किया कि प्रभु ये अज्ञानी है, इस प्रकार से इसके ऊपर अगर शाप लगेगा तो इसका कल्याण नहीं होगा। भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ जी ने इस बात को कहा कि देखो तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम कैसे हो। ब्राह्मण गुरुदेव ने प्रभु कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों में मुझे भक्ति प्रदान कीजिए। गुरु ने कहा कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए और दीनों पर दया करने वाले शंकर अब इस प्रकार कृपालु हो जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर सांप का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। भोलेनाथ ने आकाशवाणी के रूप में कहा कि देखो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी निर्मलता मुझे पसंद आ गई। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैं भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी मैं इस पर विशेष कृपा करता हूं। और यह भी जान लो कि यह ऐसा होगा कि हे द्विज ब्राह्मण, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वह मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म लेगा
परंतु जन्मने और मरने का जो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मने और मरने का जो दुख होता है इसको नहीं व्यापेगा। कहते हैं, हे द्विज ब्राह्मण, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वह मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, 1000 वर्ष तक यह जन्म लेगा, परंतु जन्मने मरने का इसको दुख नहीं होगा और सहजता से अपना शरीर त्याग देगा। और फिर वो कहते हैं कि अब तू किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। उसको कहते हैं शूद्र को, जो काकभूषुंड जी के पहले, काकभूषुंड जी के पूर्व जन्म में जो कहानी कह रहे हैं उसको कह रहे हैं। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता है वह विप्रद्रोह करने से वह उसका नाश हो जाता है। लेकिन आज से तुम ऐसा मत करना। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, बिना रोक टोक तुम कहीं भी जा सकोगे। आकाशवाणी सुनकर के गुरुजी हर्षित हुए और मुझे समझा करके वह अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ। तुरंत उनको जो शाप मिला था उस शाप के लिए विंध्याचल में जाकर के सर्प हुए। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम मैंने वह शरीर त्याग दिया और शरीर धारण करता हूं उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र को त्यागता है उसी प्रकार से मैं अपना शरीर भी त्याग देता था, क्योंकि 1000 जन्म हमको जन्मना है भोलेनाथ के उसके कारण। लेकिन उन्होंने कहा था कि सहजता से शरीर त्याग दिया। लेकिन मुझे एक बात अपने हृदय में हमेशा सालता था, मतलब कष्ट रहता था, क्या कि गुरु जी का कोमल वचन और पवित्र स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता था कि मेरे गुरु कितने पवित्र थे और कितने कोमल थे। मैं अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। जिस पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं, मैं वहां भी बालकों में मिल करके खेलता तो श्री रघुनाथ जी का ही लीला किया करता था। बड़े होने पर पिताजी ने मुझे पढ़ाया। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये काकभूषुंड जी कहानी बता रहे हैं। तेरे मन में सारी और मेरे मन में सारी वासनाएं भग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में प्रीति हो गई। जब माता पिता कालवश हो गए और मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाली श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पता चलता वहां मैं जाकर के प्रणाम करता और सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेता। मेरी तीनों प्रकार की जो पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई। सब ये 3 प्रबल वासनाएं होती हैं, पुत्र की, धन की और मन की प्रबल वासनाएं होती हैं। हृदय में एक यही लालसा उत्पन्न हो गई कि जब श्री राम जी के चरणों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। मैं श्री राम जी के यश को गाता फिरता था। जब मैं वहां से घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो वहां पर देखा कि एक बड़ का वृक्ष है जिसके नीचे एक मुनि बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। वह थे लोमस मुनि। और लोमस मुनि को देख करके मैंने प्रणाम किया और अत्यंत दीन वचन कहे। मेरे वचन सुन करके मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कृपानिधि कहा कि हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं, और हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। मैं सगुण ब्रह्म के बारे में कुछ जानना चाहता हूं, इसको कहिए। इतनी बात काकभूषुंड जी ने समझाया। अब आगे क्या कहते हैं? आगे अगले दिन एक प्रसंग अर्थात एक खंड और रह गया है। आप सभी लोग कल उसको सुनिए और क्रम से आप समझ पाएं कि उत्तरकांड में के माध्यम से कि हमारा सनातन कितना श्रेष्ठ है। जय हिंद।